हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग को लेकर बाहर घूमने जाने वाला है। तियांग जाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसकी गैर माँ की हालत बहुत ही ख़राब थे। वो बहुत ही बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है। तियांग ने कहा, मुझे इस हालत में उनको छोड़कर नहीं जाना है। लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मैं बहुत दिनों के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ काम की वजह से, और तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। तियांग, क्या तुम मेरे बिना यहाँ पर रह सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। तुम वापस आ जाओगे, उसके बाद हम दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आने वाले हो तो मुझे यही लगेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। उसके बाद तियांग को हाँ बोलना पड़ा क्योंकि तियांग की ग्रैंड माँ भी यही चाहते हैं। तियांग जंगकुक के साथ एब्रोड चले आते हैं और वो लोग यहाँ पर 1 महीने तक रुक जाते हैं। 1 महीना बीत गया था। तियांग वापस आने के लिए बहुत पागल हो रहे थे। जंगकुक ने कहा, तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तियांग? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक कौन सी बात है। मैं अपनी ग्रैंड माँ को मिस कर रहा हूँ। मुझे उनके पास जाना है। पता नहीं वो कैसे होंगे। मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो ठीक है, लेकिन मुझे उनकी वॉइस सुनकर नहीं लगा। मुझे लगता है वो बहुत ही तकलीफ में है। मुझे उनके पास जाना है। जंगकुक, प्लीज़ समझो मेरी बात को। तुम्हारे काम खत्म हो गया है तो वापस क्यों नहीं चलते हैं? जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए और 2 दिन रुक सकते हो क्या? तो फिर तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें 2 दिन और क्यों रुकना है? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ 2 दिन और रुकना है यहाँ पर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इन 1 महीने से बहुत ही काम में बिजी था। तियांग प्लीज़। तो तियांग ने हाँ कर दिया। वो यहाँ पर रहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसको फोर्स किया तो तियांग भी हाँ बोल देता है। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही तियांग और जंगकुक वापस आने के लिए रवाना हो गया था, अचानक तियांग और जंगकुक को कार के बीच में ही पता चलता है तियांग की दादी की मौत हो चुकी है। तियांग बुरी तरह से टूट जाता है और जंगकुक को ब्लेम करने लगता है। आखिर तुमने 2 दिन पहले क्यों नहीं आया? अगर हम लोग 2 दिन पहले वापस आ जाते तो मैं अपनी गैर माँ को जिंदा देख पाता, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर आने नहीं दिया और मुझे तुम्हारे साथ वहाँ पर ही रोक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम्हें पता था ना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, उनकी हालत ख़राब है। फिर भी तुमने जिद किया। क्यों किया है जंगकुक? आखिर तुम चाहते क्या थे? मुझे अपनी गैर माँ के साथ आखिरी बार बात करने का मौका नहीं मिला। मैं उनको अपने हाथों से कुछ खिला नहीं पाया, ना ही उनको देख पाया। जंगकुक, वो मुझे कभी नहीं देख पाएगा। तुमने इसीलिए ये सब कुछ किया है ना, क्योंकि मेरे गैर माँ मुझसे बहुत प्यार करते थे और तुम इस बात से बहुत ही जेलस होते हो। तुमने इसीलिए ऐसा किया है। बताओ मुझे, इसीलिए किया है ना? जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था। वो बहुत ही खामोश थे। जंगकुक पूरी तरह से टूट चुका था। तियांग को इस तरह से रोते हुए देखकर जंगकुक को भी बुरा लग रहा था। लेकिन जंगकुक सच में अगर तियांग को किसी और के साथ देखते हैं ना, उसको बहुत ही जेलस होता है। वो बहुत ही ऑब्सेस हो जाते हैं और तियांग को हर एक इंसान से दूर रखता है जो तियांग से बहुत प्यार करता है। जंगकुक ने खास करके तियांग को हमेशा जंगकुक की दादी माँ से दूर रखा है। लेकिन जंगकुक को पता नहीं था कि तियांग की दादी माँ की हालत इस तरीके की खराब हो जाएगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब तो जंगकुक को इस बात का बहुत ही गिल्टी हो रहा था। वो चाहकर भी इस बात को बदल नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? तियांग पूरी तरह से टूट चुका था और तियांग ने मन में फैसला कर लिया, वो जंगकुक से अलग हो जाएगा। इसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जंगकुक के साथ रहेगा तो तियांग को हमेशा उसकी दादी माँ की याद आता रहेगा कि वो जंगकुक की वजह से उनसे नहीं मिल पाया और न ही आखिरी बार उनसे बातें कर पाया। तियांग बहुत ही नाराज है जंगकुक से। तियांग आखिरी बार अपनी दादी माँ की फेस को देखकर बुरी तरह से रोने लग गया था और उसने अपनी दादी माँ की कसम खाते हुए कहा उस इंसान से वो कभी बात नहीं करेगा जिसके लिए वो उनसे नहीं मिल पाया और न ही बात कर पाया। और जंगकुक से कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने से दूर चले जाओ। मैं तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जिमिन और यूंगी तियांग को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो बिल्कुल नहीं समझ रहा था। जिमिन यूंगी जंगकुक से कहता है, तियांग अभी समझने के मूड में नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तियांग तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन जंगकुक मन में समझ गया था तियांग उसके पास नहीं लौटेगा। वो बहुत नाराज है और जंगकुक कौन से मुझसे तियांग से कहेगा, प्लीज़ मेरे पास लौट आओ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा
डिप्रेशन में चला गया था। वो अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तियांग ने उसको डिवोर्स पेपर भेज दिया और उसको साइन करने के लिए कह दिया, लेकिन जंगकुक ने साइन नहीं किया और न ही किसी के साथ कोई बात किया है। वो ऑफिस तो आते हैं, लेकिन बिल्कुल मरे हुए लाश की तरह। वो किसी के साथ कोई बात नहीं करता है और अगर किसी ने कोई गलती किया तो वो कुछ भी नहीं कहता है। जो इंसान थोड़ी सी भी गलती से बहुत ही नाराज़ हो जाता है और डांटने लग जाता है, वही इंसान आजकल कुछ भी नहीं कहता है, चाहे कितनी बड़ी ही मिस्टेक क्यों ना हो। सब लोग बहुत ही बातें करने लग जाते हैं। जंगकुक वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं लग रहा था। सब लोग जंगकुक को लेकर बहुत ही तरस खा रहा था। हर दिन तियांग और जंगकुक को लेकर न्यूज़ बनता है। तियांग ने जंगकुक को डिवोर्स दे दिया और इसलिए जंगकुक डिप्रेशन में चले गए। वो पहले की तरह नहीं रहा। वो बर्बाद हो चुका है। उसकी बिजनेस डूबने वाला है। यही सारी बातें हर रोज़ हेडलाइन रहते हैं, लेकिन जंगकुक को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने काम को किए जा रहा था, लेकिन तियांग को भूल नहीं पा रहे थे। जंगकुक को पता नहीं था सब कुछ कैसे ठीक करना है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हैं। वो ऑफिस आते हैं और ऑफिस ख़त्म करने के बाद बार में चले जाते हैं और जब तक बार बंद नहीं हो जाता है तब तक जंगकुक बैठकर ड्रिंक करते रहते हैं। एक दिन जंगकुक ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया। वो घर जाने की हालत में नहीं था, तो होटल के मैनेजर ने जंगकुक से कहा, कहाँ है आपका घर का एड्रेस, मुझे बताइए। लेकिन जंगकुक ने कुछ भी नहीं बताया। वो बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो गया था। तो मैनेजर ने जंगकुक की फ़ोन लिया और उसके फिंगरप्रिंट से फ़ोन की लॉक तोड़ दिया और तियांग के नंबर को सामने देखकर उसको कॉल किया, लेकिन तियांग जंगकुक के नंबर देकर उसकी फ़ोन नहीं उठाता है। मैनेजर उसको बार बार कॉल कर रहा था, फिर भी तियांग नहीं उठा रहे थे। फाइनली मैनेजर ने तियांग के नंबर पर अपनी नंबर से कॉल किया। उसके बाद तियांग ने फ़ोन उठाया। पहले तो वो उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाद में उठा लिया। तो मैनेजर ने कहा, आपको कब से कॉल कर रहा हो, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चाहे कोई भी बात हो, जल्दी से आकर उनको लेकर जाइए, क्योंकि वो हमारी इस बार पर अभी भी बैठा हुआ है। हम बार को बंद करने ही वाले हैं। तियांग कहता है, तो फिर आप लोग उनको उसके घर पर क्यों नहीं छोड़ देते हो, मुझे क्यों कॉल किया है? तो उन लोगों ने कहा, हमें उनके घर के एड्रेस नहीं पता है और न ही वो कोई बात कर रहा है, इसीलिए तो आपको कॉल किया, क्योंकि आपका नंबर उनकी फ़ोन पर पहले ही था। तो हमें लगा शायद आप उनके कुछ लगते होंगे। प्लीज़ उनको आकर लेकर जाइए। तियांग ने कहा, मैं उनके घर के एड्रेस दे देता हूँ, आप लोग उनको उनके घर पर छोड़ दीजिए। तो मैनेजर ने कहा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ आप आकर लेकर जाइए। ये रूल्स के खिलाफ होंगे और मैं उनके घर पर नहीं लेकर जा पाऊँगा। प्लीज़ अब जल्दी से आ जाइए, वरना हम इन्हें बाहर ही फेंक देंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर उसके घर आ जाता है। जंगकुक वो तियांग के ऊपर गिर रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझसे दूर हटो। आखिर तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जितना ड्रिंक करने के बाद तुम अपने आप को संभाल पाओगे उतना ही ड्रिंक किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। और वो गुस्सा करने लग जाता है, जैसे कि वो हमेशा करता है। लेकिन अचानक तियांग को याद आ जाता है, जंगकुक और वो अब अलग हो चुके हैं। जंगकुक ने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया और नहीं भेजा है तियांग को, लेकिन तियांग ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था, इसलिए तियांग को लगता है डिवोर्स हो चुका है। और उसने जंगकुक से कहा, आइंदा मेरे घर पर कभी मत आना। मैं अभी तुम्हें मेरे घर पर इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे उस घर पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस घर पर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जंगकुक वो तियांग को और भी कस के पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे और जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हारे लिए वो तैयार है। तियांग जंगकुक को सोफे पे सोने के लिए बोल दिया, लेकिन जंगकुक वो तियांग के ऊपर ही गिर गए और तियांग जंगकुक के नीचे था। वो दोनों ही फ्लोर पर गिर जाते हैं। तियांग बुरी तरह से उसको चोट लग गया था, कमर में बहुत ही जोर से लगा, लेकिन जंगकुक वो अभी भी तियांग के ऊपर ही था और तियांग नीचे पड़ा हुआ था। उसने जंगकुक को बहुत बार हटाने की कोशिश किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। पूरी रात ऐसे बीत जाता है जैसे सुबह हो जाता है। तियांग जंगकुक से कहता, अभी तो उठ जाओ, अब सुबह भी हो चुका है, क्या तुम अभी भी नहीं उठने वाले हो? मैं बहुत ही थक गया हूँ, अब मैं हिल भी नहीं पाऊंगा लगता है। मेरे नीचे के हिस्से ने जवाब दे दिया, लगता है मैं किसी काम का नहीं। और जंगकुक वो जल्दी से तियांग के ऊपर से उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तियांग ने कहा, तुमने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था और यही वजह है मुझे तुम्हें घर पर लेकर आना पड़ा। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा और मैं उन लोगों से कह दूंगा ताकि तुम्हें आइंदा कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, ठीक है, अब तुम इतना सैड मत हो। तियांग एक पल के लिए भूल ही जाता है और जंगकुक के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। लेकिन बाद में जैसे ही तियांग को याद आया, तियांग ने जंगकुक को घर से निकल जाने के लिए कहा। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, मैं तुमसे बहुत दिनों से कहने के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, लेकिन क्या तुम मेरी दादी माँ को लौटा पाओगे क्या? अगर तुम उनको लौटा पाओगे तो ही मैं तुम्हारे पास वापस आने वाला हूँ, वरना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। जंगकुक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि मेरी गलती हो गया है, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। मुझे थोड़ी पता था कि वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। प्लीज़ तियांग, मुझे माफ़ कर दो। तियांग फिर से अपनी दादी माँ की याद में रो रहा था। जंगकुक उसको दिलासा देने के लिए उसके करीब जाते और उसको हक करने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंगकुक से कह दिया, मुझसे डिस्टेंस रखो। मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊँगा जंगकुक, क्योंकि तुम मुझे कभी अपनी दादी माँ को लौटा नहीं पाओगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल अनाथ बना दिया। वो ही तो थे जो मेरे पास थे, मुझसे इतना प्यार करते थे। जब से मेरी पेरेंट्स की मौत हो चुके हैं उन्होंने मुझे बड़ा किया है और तुमने मुझे आखिरी बार उनके साथ भी रहने नहीं दिया। मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? वो भी तुम्हें नहीं माफ़ करेगा। मैं तो क्या। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन तियांग, एक बार मुझे माफ़ करके तो देखो, वो भी यही चाहता होगा। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं ऐसा चाहता है। अगर उन्होंने ऐसा चाहता ना तो वो मुझसे ज़रूर कहता। जंगकुक कहता है, क्या? वो कैसे कह सकता है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा ना। अगर होते ना ज़रूर कहते। तियांग ने कहा, मुझे अपनी दादी माँ से आखिरी बार बात करना था। उनसे कहना था मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनको रोकना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो, क्योंकि तुमने मुझे उनसे दूर कर दिया, इसलिए शायद वो मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर चला गया। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग ने जंगकुक को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे ही तियांग और जंगकुक अलग रहना शुरू कर दिया था। जंगकुक को तियांग कभी माफ़ नहीं करने वाला है। जंगकुक, वो हमेशा ऑफिस तो आते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनमना रहता है। अब वो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। पूरी ऑफिस के काम जो है वो बहुत ही नीचे की तरफ गिर रहा था। जेहोप ने जंगकुक से कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम इसी तरह से काम करते रह गए तो ऑफिस डूबने वाला है। मैं तुम्हारे पार्टनर होने के नाते तुम्हें यही कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ के लिए अच्छी तरह से सोचना शुरू कर दो। इस तरह से लाइफ नहीं चलने वाला है। तियांग को भूल जाओ। जंगकुक ने जेहोप को कहा, अगर आइंदा ऐसी बात बोला ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जेहोप ने कहा, लेकिन जंगकुक, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ऐसी हालत में मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि तियांग यही चाहता है। मैंने जो किया है इसका सज़ा यही है। मुझे ऐसे अनहैप्पी रहकर पूरी लाइफ गुजारना होगा, क्योंकि तियांग की आंखों पर जो आंसू है वो किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से है, और मुझे खुश रहने का हक नहीं। जिमिन और युंगी तियांग के पास आते हैं और उसे कहता है, तियांग, अब तो जंगकुक को माफ़ कर दो। 1 महीने से ऊपर हो गया है। जंगकुक अब बुरी तरह से टूट चुका है। तुम अब उसको कितना तड़पाने वाले हो? प्लीज़ तियांग, आप तो उसको माफ़ कर दो। तुम्हारी दादी माँ कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर वो जिंदा होते ना, वो भी यही कहते। तियांग ने कहा, मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। मुझे वही करना है जो मेरी दादी माँ चाहता है, और मुझे लगता है वो यही चाहता होगा, क्योंकि जंगकुक ने हम दोनों को अलग किया। और यहाँ पर तियांग जैसे रात को सो जाते हैं, उसके सपने में दादी माँ आकर कहता है, तियांग, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? तो फिर बताओ, तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते हो? तुम्हारे दिल के अंदर जो भी बातें हैं मुझसे शेयर करो, और तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछो। मैं तुम्हें हर सवाल की जवाब देने के लिए आया हूँ। तियांग, मुझसे बात करो। तियांग ने कहा, दादी माँ, अब वापस आ गए हो, अच्छा हुआ। मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा था। दादी माँ ने कहा, मैं कुछ ही मिनट के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तियांग, तुम जल्दी से बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें और जंगकुक को अलग कर दूँ? मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। जंगकुक, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे अलावा अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो कोई और नहीं, जंगकुक है, और तुम्हें उसके साथ रहना है। मेरे बाद एक वही तो है जो तुम्हारा प्यार करता है, और तुमने उसी को ही छोड़ दिया। मैं बुरा हो चुका हूँ, मेरी मौत होने ही वाला था। इसमें जंगकुक की क्या गलती है? वो तो सिर्फ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। क्या यही इसकी गलती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है? जंगकुक को थोड़ी पता था 2 दिन बाद अगर तुम लोग वापस आने वाले हो तो मैं जिंदा नहीं रहने वाला हूँ।
उसको सपना आया था क्या? तुमने उसको ब्लेम कैसे कर दिया? और इसके लिए तुमने उसको डिवोर्स भी देने का फैसला कर लिया। तुम डिवोर्स पेपर पर साइन भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है जंगकुक तुम्हें स्टिल प्यार करता है और वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगा। वो अभी भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। वो जिंदा होने के बाद भी लाश की तरह जी रहा है। क्या तुम उसको इसी तरह से जीने दोगे? तियांग, तुम्हारे पास तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जंगकुक तुम्हारे पास है। अगर तुम उसके साथ खुश रहना चाहते हो और तुम उसको खोना नहीं चाहते हो तो उसके पास वापस लौट जाओ और उसको अकेला मत छोड़ना। जंगकुक, वो तुम्हारे लिए सही लड़का है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें अपने प्यार के पास लौट जाना चाहिए और ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तुम और जंगकुक साथ में बहुत ही खुश रहना। तुम दोनों अगर खुश रहोगे ना तो मैं भी खुश रहूँगा। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। तियांग, मुझसे प्रॉमिस करो तुम जंगकुक के पास लौट जाओगे। तियांग अपनी दादी माँ को हक करते हुए बहुत सारा रो रहा था और उसने कहा, मैं जंगकुक के पास लौट जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। दादी माँ ने कहा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसको छोड़ना मत। जंगकुक, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं ऊपर से तुम दोनों को ब्लेसिंग दूंगा और हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूँगा। तो तियांग जैसे नींद टूट जाता है, उसने बैठकर बहुत ही रोने लग गया। यूंगी और जिमिन दौड़कर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग यूंगी और जिमिन के घर पर ही रहता है। यूंगी और जिमिन तियांग की कजिन ब्रदर है। तियांग उन दोनों को टाइटली हक करते हुए कहता है, दादी माँ मुझसे मिलने आया था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कहा है उन्होंने? तो फिर तियांग ने उन दोनों को सारी बातें खुलकर कह दिया और तियांग दूसरे ही दिन जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर आ गया, लेकिन जंगकुक घर पर नहीं था। जैसे मेड से पूछा कि जंगकुक कहाँ है, तो मेड ने कहा जंगकुक हॉस्पिटल में एडमिट है। जंगकुक बहुत बीमार पड़ चुका था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तियांग दौड़कर हॉस्पिटल आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम इस हालत में कैसे आ गए? आखिर तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? जंगकुक ने कहा, मैं अपना ध्यान क्यों रखूँगा जबकि तुम मेरे पास नहीं हो? मुझे जीना नहीं है। अगर मैं जीना चाहता हूँ तो तुम्हारे साथ चाहता हूँ, लेकिन तुमने ही मुझे छोड़ दिया। तियांग, मेरा ध्यान तुम रख सकते हो, कोई और नहीं। तियांग ने जंगकुक को हक करते हुए कहा, डैम इट, मैं तुमसे नाराज़ था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास लौटूंगा नहीं। तुम्हें कोशिश करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो हार मान लिया और ऊपर से तुमने अपना ध्यान भी नहीं रखा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने कहा, आखिर मुझे माफ़ करना ही था क्योंकि दादी माँ मुझसे मिलने आया था। जंगकुक कहता है, आका दादी माँ नहीं कहते, क्या तुम मेरे पास लौट कर नहीं आते तियांग? तियांग ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, चाहे कुछ भी हो तुम मेरे पास लौट कर आए हो, मेरे लिए ही काफ़ी है। तो फिर जंगकुक ने फिर से तियांग से शादी करने के लिए उसको पूछ लिया। तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया और फाइनली वो दोनों कुछ दिन बाद फिर शादी कर लेता है। जैसे जंगकुक ठीक हो जाता है, अब सब कुछ ठीक था और जंगकुक पहले जैसे बिल्कुल नहीं करता है। तियांग जो भी कहता है, जो भी करना चाहता है, उसको वही करने देता है। जंगकुक पहले जैसे फोर्स नहीं करता है और अब दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।